हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है कर्ण ज्योतिर्गणित ग्रह लाघव यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में अथ दिनमानादि का आनयन अक्षांशानयन अर्थात दिनमान का आनयन, रातमान का आनयन, अक्षांश का आनयन इत्यादि है। इसका जो श्लोक है, गोलौस्ता सौम्ययाम्यो से लेके पलांसा तक, और इसका हिंदी में अर्थ जो है, सायन सूर्य मेष से लेकर कन्या तक की राशियों में हो तो उसको उत्तर गोल अथवा सौम्य गोल कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, सूर्य अगर मेष से लेकर कन्या तक तो यह अर्ध गोल पूरा कवर करता है। हालांकि इस आधे गोले में 1/4 डिस्टेंस कवर करता है ये उत्तरायण, और रिमेनिंग 1/4 कर्क से लेकर कन्या तक दक्षिणायन। तो इसको हम कहते हैं उत्तर गोल, मेष से लेकर कन्या तक। तो शायद सूर्य मेष से लेकर कन्या तक की राशियों में हो तो उसको उत्तर गोल अथवा सौम्य गोल कहते हैं। और यदि शायद सूर्य तुला से लेकर मीन तक की किसी राशि में हो तो उसे दक्षिण गोल या याम्य गोल कहते हैं। यहाँ पे दक्षिण गोल नहीं दिखलाया गया है, लेकिन जैसे ये हाफ स्फीयर इधर ऊपर है, ऐसा ही नीचे हाफ स्फीयर तुला से लेके मीन तक होता है, वो दक्षिण गोल है। अब अगली लाइन में, इसी प्रकार यदि शायन सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी राशि में हो तो उसको उत्तरायण या सौम्यायन कहते हैं। आप देख सकते हैं, मकर जैसे ही धनु पूर्ण होती है, मकर राशि, सूर्य ऊपर की ओर टर्न हो जाता है मिथुन राशि तक, और इसी को हम उत्तरायण कहते हैं। मिथुन राशि के बाद फिर से कर्क से लेके धनु तक ये दक्षिणायन है। यहाँ पे हमने कर्क से धनु तक दक्षिणायन ब्लू कलर में लिखा है, और मकर से लेके मिथुन तक उत्तरायण ग्रीन कलर में लिखा है। तो इसी प्रकार यदि सायन सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक किसी राशि में हो तो उसको उत्तरायण या सौम्यायन कहते हैं। और यदि सायन सूर्य कर्क राशि से धनु राशि तक किसी राशि में हो तो उसको दक्षिणायन या याम्यायन कहते हैं। नेक्स्ट, स्यात् श्यानोश्रांशु पद्य के अनुसार, ये ऊपर श्लोक में दिया हुआ है, तो इस पद्य के अनुसार यदि शायन सूर्य उत्तर गोलीय हो अर्थात मेष से लेकर कन्या तक हो तो पलात्मक चर को 15 घड़ी में जोड़ने पर योगफल दिनार्थ होता है। चर का संस्कार ऊपर हम बता चुके हैं, इसके पहले हम वीडियो में बता चुके हैं चर संस्कार। तो जो पलात्मक मान चर का मिलेगा 15 में जोड़ने पड़ते हैं यदि सूर्य उत्तर गोल में होता है, तो आपको दिनार्थ मिलता है। और यदि सायन सूर्य दक्षिण गोलीय हो तो उसी पलात्मक चर को 15 घटी में से घटा दें तो शेष दिनार्थ होता है। तो दिनार्थ का मान जब दक्षिण गोल में हो तो 15 घटी में से घटाना पड़ता है, तो दिनार्थ का मान मिलता है। इन दोनों प्रकार के दिनार्थों को 30 घटी में से घटा देने पर जो शेष रहे वह रात्रार्ध होता है। क्योंकि 60 घटी का पूरा अहोरात्र होता है, तो 30 घटी का या तो दिन होगा या तो रात होगी, और 30 घटी में से आधा दिन घटा देंगे तो बाकी का आधा रात होगी, रात्रार्थ होगा। तो उक्त दोनों प्रकार के दिनार्थों को 30 घटी में से घटा देने पर जो शेष होगा वह रात्रार्थ होता है। अर्थात रात्रि का मान अगर दिनार्थ पता है तो आप निकाल सकते हैं। दिनार्थ को 2 से गुणा करने पर दिनमान होता है, और रात्रार्थ को 2 से गुणा करने पर रात्रिमान होता है। दिनमान और रात्रिमान का योग करने से अहोरात्रमान होता है। बहुत ही सिंपल है भाई। दिनार्थ का मतलब दिन का आधा, तो अगर उसका दुगना कर देंगे आधे का तो फिर से दिन मिल जाएगा। इसी तरह से रात्रार्थ का मतलब रात्रि का आधा, तो उसका डबल कर देंगे रात्रार्थ का, तो आपको रात्रि का मान प्राप्त हो जाएगा। और दिन और रात का सम क्या होता है? हो रात। नेक्स्ट, पलभा को 5 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उसमें पलभा के वर्ग का 10वां अंश घटा देने पर जो शेष रहे उसे अक्षांश कहते हैं। भारत का अक्षांश सदैव उत्तर होता है, क्योंकि विषुवत वृत्त रेखा भारत के दक्षिण में। तो पलभा गुणे 5 अर्थात पलभा के 5 गुने में से
घटाना है पलभा के स्क्वायर के 10वें हिस्से, अर्थात पलभा के स्क्वायर को 10 से भाग दें, जो फल मिले उसको 5 गुना पलभा में से घटा दें। इस वो जो घटाने के बाद जो फल मिलेगा वो अक्षांश होगा। पलभा को 5 से गुणा करने का कारण क्या है वो यहां दिया है। यह इसकी यूनिट अंगुल प्रति अंगुल से कन्वर्ट होके अंश कला हो जाता है, इसीलिए 5 से गुणा किया। अब जो हमने ऊपर बताया उसको यहाँ फार्मूले में हम टेबल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। साइन सूर्य लेना है, सारे जितने कैलकुलेशन है साइन सूर्य होना मतलब निरयन सूर्य धन अयनांश बराबर साइन सूर्य। मेष से कन्या, इसको हम कौन सा गोल कहते हैं? उत्तर गोल या सौम्य गोल कहते हैं। तुला से मीन, इसे हम कौन सा गोल कहते हैं? दक्षिण गोल या याम्य गोल कहते हैं। और अयन की बात करें तो मकर से मिथुन उत्तरायण या सौम्यायन होता है। कर्क से धनु दक्षिणायन या याम्यायन होता है। दिनार्थ कैसे निकलता है? जब ये मेष से कन्या अर्थात उत्तर गोल में होता है तो 15 घटी में चर को जोड़ा जाता है, उससे दिनार्थ मिलता है। अब इस दिनार्थ को अगर हम 30 घटी में से घटा दें तो क्या मिलेगा? रात्रार्थ मिल जाएगा। और अगर इसी दिनार्थ के मान को 2 गुना कर दें तो दिनमान मिल जाएगा। उसी तरह से रात्रार्ध के मान को दुगुना कर दें तो रात्रिमान मिल जाएगा। और दिनमान धनरात्रिमान बराबर अहोरात्रमान होता है। तो दिनार्ध गुणे 2 बराबर दिनमान, रात्रार्ध गुणे 2 बराबर रात्रिमान, और दिनमान धनरात्रिमान बराबर अहोरात्र। और जब ये तुला से मीन, जब ये सूर्य तुला से मीन हो, दक्षिण गोल हो, तो उसी 15 घटी में से चर को घटा देते हैं, चर के पलात्मक मान को, तो आपको क्या मिलता है? दिनार्ध मिलता है। और उसको 30 घटी में से घटा देते हैं दिनार्ध को, तो आपको रात्रार्ध मिल जाता है। और फिर से अहोरात्र निकालने का वही बात है। तो मित्रों, अभी हमने इस वीडियो में आपको दिनमान, अक्षांश, रात्रार्ध, दिनार्ध, अहोरात्र ये सब निकालना बताया। वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।